अगले विषय प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है एक वैद्युत अपघट्य जल में तब घुलता है जब पहला हमें दे रखा है उसकी जलयोजक ऊर्जा चालक ऊर्जा की अपेक्षाकृत कम होती है। दूसरा हमें क्या दे रखा है इसकी जलयोजक ऊर्जा चालक ऊर्जा के समान होती है। तीसरा क्या दे रखा है इसकी जलयोजक ऊर्जा उच्च होती है। चौथा क्या दे रखा है घुलनशील का प्रक्रम ऊष्माक्षेपी होता है। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में हमें क्या दिया है एक वैद्युत अपघट्य जल में तब घुलता है जब, तो यहाँ पे हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। तो कोई भी हमारा वैद्युत अपघट्य जल में तब घुलता है जब हमारा क्या होता है उसका जलयोजन ऊर्जा क्या होती है उच्च होती है। तो यानी अगर हमने यहाँ पे क्या देखा जो हमारी जलयोजन ऊर्जा क्या होती है उच्च होनी चाहिए, उससे हमारा क्या होता है वैद्युत अपघटन में जल तब घुलता है जब हमारा जलयोजन ऊर्जा उच्च होती है। तो यानी हमने क्या होता है जलयोजन ऊर्जा जितनी हमारी उच्च होगी उतनी जल्दी हमारी वैद्युत अपघटन में जल घुल जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहला विकल्प हमें क्या दे रखा है इसकी जलयोजक ऊर्जा चालक ऊर्जा की अपेक्षाकृत कम होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो चालक ऊर्जा हमारी क्या होती है, तो चालक ऊर्जा किसी आयनित ठोस की चालक ऊर्जा वह ऊर्जा है जो एक दूसरे के अनंत दूरी पर स्थित अवयवी गैसीय आयनों के एक मोल ठोस क्रिस्टल बनाने की उत्सर्जित होती है। तो किसी भी क्रिस्टल में निर्माण में निकलने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं चालक ऊर्जा कहते हैं। तो इससे हमारे विद्युत अपघटन करने पे हमारा कहता है जल नहीं घुलता है, इसलिए हम कह सकते हैं जो पहला विकल्प है यह विकल्प हमारा गलत होगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा जो हमारा जालक ऊर्जा है वो हमारा क्या होता है जालक ऊर्जा किसी भी क्रिस्टल के निर्माण में निकलने वाली ऊर्जा। तो इसमें क्या दे रखा है इसकी जल योजक ऊर्जा जालक ऊर्जा की अपेक्षाकृत कम होती है। तो ये हमारा जो कथन दे रखा है कथन हमारा गलत है। तो दूसरा क्या दे रखा है इसकी जलयोजक ऊर्जा जालक ऊर्जा के समान होती है। तो ये विकल्प हमारा गलत है। तो सी क्या दे रखा है इसकी जलयोजक ऊर्जा उच्च होती है। तो हम कह सकते हैं वैद्युत अपघट्य जल में तब घुलता है जब जलयोजन ऊर्जा उच्च होती है होगी। तो जलयोजन ऊर्जा क्या होती है, तो किसी आयन को जल में विलय करने पर आयनों के साथ जल के संयुक्त होने पर निकलने वाली ऊर्जा हमारी क्या होती है जलयोजक ऊर्जा कहलाती है। तो यहाँ पे वैद्युत अपघट्य जल में तब घुलता है जब हमारी क्या होती है जलयोजक ऊर्जा उच्च होगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो हमारा सी विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा। तो डी क्या देखा घुलनशील का प्रक्रम ऊष्माक्षेपी होता है, तो यह विकल्प हमारा गलत है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा जो हमारा सी विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा कि वैद्युत अपघट्य जल में तब घुलता है जब हमारे क्या होता है जलयोजन ऊर्जा उच्च होते हैं। जलयोजन ऊर्जा हमारी क्या होती है किसी आयन को जल में विलय करने पर या आयनों के साथ जल के संयुक्त होने पर निकलने वाली जो हमारी ऊर्जा होती है वो हमारी ऊर्जा क्या कहलाती है जलयोजन ऊर्जा कहलाती है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।